हाय, वेलकम टू ग्रेड प्लस। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रेड प्लस टीच ऐप को। ये एक नया प्रोडक्ट है आपके डिजिटल बोर्ड के लिए। इसको लगाने से आपके स्कूल, आपकी क्लासेस एक स्मार्ट क्लासरूम में कन्वर्ट हो सकती है। तो आइए इसमें देखते हैं कि इसका इंटरफेस क्या है, इसमें ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। अगर आपने इसको इंस्टॉल किया है अपने डिजिटल बोर्ड में तो इस तरीके का आइकन आपको दिखेगा। इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके सामने एक लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन और यूज फ्री ट्रायल। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर सकते हैं अगर आपका कोई अकाउंट इस पे क्रिएटेड नहीं है अभी तक। आपको यहां पर सिर्फ अपना नंबर एंटर करना है एंड नंबर एंटर करने के बाद आपके पास एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी की हेल्प से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर हो सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी यूजर आईडी पासवर्ड है तो आप यहां पर एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करेंगे और अपना यूजर आईडी पासवर्ड एंटर करके इस प्लेटफॉर्म पे, तो जैसे ही आप इस पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपके सामने कोर्स ओपन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो आपकी सेटिंग में सेट है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्लास 4th आईसीएससी में अभी आपने एंटर किया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ईयर सिलेक्शन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। आप किसी भी क्लास में एनी टाइम आप स्विच करके अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप किसी दूसरी क्लास का भी कोर्स यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास कैलेंडर का ऑप्शन है। कैलेंडर में अगर आपको कोई वर्चुअल क्लासेस करनी है, अगर आप कोई ऑनलाइन क्लासेस करना चाह रहे हैं तो वो सेक्शन आप यहाँ पे भी आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप किसी भी टॉपिक को आप सर्च कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ लोकस, तो आप देखेंगे कि लोकस वर्ड जहां जहां जिस जिस टॉपिक में अवेलेबल होगा वो आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा लेफ्ट सेक्शन में। अब इसके ऊपर क्लिक करके आप उसका कंटेंट इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो ये आपका सर्च ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, इजी एक्सेस है, आप इमीडिएट किसी भी टॉपिक को सर्च कर सकते हैं एनी टाइम। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको मेन्यू का ऑप्शन एक दिया हुआ है। इस मेन्यू के ऑप्शन में आपको यहाँ पे स्टडी, जिसमें हम ऑलरेडी अभी यहाँ पे एक्टिव स्क्रीन है आपके पास, यहाँ पर कैलेंडर का ऑप्शन है। कैलेंडर सेक्शन में जाने के लिए यहाँ से आप अपना कोर्स चेंज कर सकते हैं। कोर्स क्या है, अभी अगर आप देखें तो हमने आईसीएससी देखा था, क्लास 4th में हम लोग थे। यहाँ पर आप एकेडमिक के किसी भी कोर्स में एंटर कर सकते हैं, आईसीएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड हिंदी। अभी जैसे मैं यहाँ पे स्विच कर रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड में, तो सीबीएसई बोर्ड के क्लास 4th को मैंने सिलेक्ट किया एंड गो टू स्टडी पे क्लिक करूंगा तो ये कोर्स मेरे सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब मैं किसी भी क्लास में जा करके, जैसे सपोज करिए कि मुझे ईवीएस का एक कोई टॉपिक पढ़ाना है, तो मैं यहाँ पर उस पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मैंने ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्लिक किया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स के ऊपर। तो ये आपका कंटेंट यहाँ पर विजिबल हो जाएगा उसके राइट साइड में। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस कंटेंट को एनलार्ज कर सकते हैं, फुल स्क्रीन पे ले जा सकते हैं। और उसके साथ आपके पास यहाँ पर वीडियो और प्रैक्टिस टेस्ट का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन बैंक है, आप यहाँ पे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक को एक्सेस करके ये बता सकते हैं स्टूडेंट्स को कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो कंटेंट है वो फुल स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। ये आपका कंटेंट है। किसी भी इमेज के ऊपर आप क्लिक करके उसको भी आप फोकस कर सकते हैं, जैसे कि मुझे इसको एक्सप्लेन करना है। ये मेरा इमेज यहाँ पर ओपन हो गया। अब मुझे अगर इस इमेज को एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पर डिजिटल बोर्ड के पेन को मैं यूज करूंगा और इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि ये स्कल है, बाकी आपके ये बॉडी पार्ट्स हैं जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप कंटेंट का यूज कर सकते हैं ग्रेड प्लस टीच ऐप में। ठीक इसी तरीके से आप नीचे जाएंगे, आपके पास और इमेजेस हैं। यहाँ पर आपको दूसरी इमेज एक्सप्लेन करनी है तो वो आपने क्लिक की, वो आपका ओपन हो गया फुल स्क्रीन में। अब आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाता है एंड जो इमेज है वो फ्रंट पे आ जाती है, ताकि आप उसको ईजिली एक्सप्लेन कर सकें। या अगेन मैंने यहाँ पे पेन सिलेक्ट किया है और माउथ एंड माउथ कैविटी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इस इमेज को, और जो इसके लेवल्स हैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक इसी तरीके से आपके पास ये पूरा कंटेंट अवेलेबल है। आप किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं, एज अ रेफरेंस आप क्लास में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है प्लस का, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी यहाँ पर इनेबल हो जाते हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहे हैं। आपका जो फॉन्ट साइज़ है, अगर आप उसे मीडियम करना चाहते हैं तो मीडियम कर सकते हैं,
आप बिग करना चाहते हैं तो उसको बिग कर सकते हैं, अगर विजिबिलिटी इशू आ रहा है तो उसको और बड़ा करना है तो आप बिगर पे भी जा सकते हैं, या फिर आप उसको नॉर्मल भी रख सकते हैं। अगर फिर भी विजिबिलिटी नहीं आती है तो यहाँ पर आपको बोल्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ से अपने कंटेंट को बोल्ड भी कर सकते हैं फॉर मोर विजिबिलिटी। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इसका बैकग्राउंड मुझे चेंज करना है, इसका कलर मुझे सही नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं ग्रे का एंड डार्क का। डार्क पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो बैकग्राउंड स्क्रीन है वो आपकी ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है, डार्क हो जाती है। आप ग्रे में भी जा सकते हैं, आपके पास यहाँ पे व्हाइट का ऑप्शन है जो कि बाय डिफॉल्ट आता ही है। तो आप यहाँ पर किसी भी तरीके से अपने बैकग्राउंड को स्विच कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको विजिबिलिटी में अच्छा लगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ एरोज दिए हुए हैं, आप अपने कंटेंट को भी शिफ्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपकी पोजीशन क्या है। आप नहीं चाहते कि आपका जो कंटेंट है वो आपकी वजह से ब्लॉक हो पीछे, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा कंटेंट है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाए। तो ये अब लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। एंड स्क्रॉल आप अभी भी कर सकते हैं, किसी भी इमेज को अभी भी आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, यहाँ पर वो आपका जूम हो जाएगा यानी फोकस हो जाएगा। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे खड़ा होकर के अपने कंटेंट को उधर शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है राइट एरो वाला, तो ये आपका कंटेंट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मैं पूरे स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ कंटेंट, तो यहाँ पे बीच में एक एरो दिया हुआ है डबल एरो, आप उस पर क्लिक करके अपने कंटेंट को फुल स्क्रीन पे ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और एक्सप्लेन करना है, जो चीज़ यहाँ पे नहीं दी हुई है, अलग से आप कोई चीज़ बताना चाहते हैं और आपको ब्लैंक स्क्रीन की ज़रूरत है, तो यहाँ पर ये जो लास्ट वाला मेन्यू है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाएगी और आप यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन करना चाहें तो वो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। पेन आपने सिलेक्ट किया, पेन सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ह्यूमन स्केलेटन, आप कुछ अगर एक्स्ट्रा बताना चाह रहे हैं बच्चों को तो वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगेन आपको कंटेंट वापस चाहिए तो आपके पास एरो पे क्लिक करेंगे, आपका कंटेंट फिर से आपके पास आ जाएगा। इसको क्लोज करने के लिए या तो आप यहाँ पे जूम आउट कर दीजिए तो आपका कंटेंट जो है बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट से यहाँ पे बाहर आ गए। इस बटन को क्लिक करने के बाद ये आपका फुल स्क्रीन से एग्जिट हो चुका है। अगर आप इस टॉपिक में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन और यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि वीडियो एंड प्रैक्टिस। वीडियो में आपको क्या है कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो एनिमेटेड वीडियो है उसके थ्रू भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसी के साथ क्वेश्चन बैंक का यहाँ पर ऑप्शन है, आप बच्चों को बता सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं और उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे करवा सकते हैं। तो प्रैक्टिस टेस्ट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो पूरे क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे एक कार्ड फॉर्मेट में। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ मेन्यू का आइकन भी दिया हुआ है, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपके पास सारे दिख रहे हैं। आप किसी भी क्वेश्चन पे क्लिक करके उस पर जा सकते हैं। एंड जैसे क्वेश्चन नंबर 20 पे आपने क्लिक किया तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो है फुल स्क्रीन में ओपन हो जाएगा और बाकी सारे ऑप्शंस आपके डिसअपियर हो जाएंगे। अगेन यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है इंग्लिश एंड हिंदी का। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपके पास 3 तरीके के ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर आपने क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हिंदी में ही है तो आप हिंदी ले सकते हैं, अगर इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंड का एक बटन दिया हुआ है, जैसे कि वो प्लस का बटन था टॉपिक के ऊपर, ठीक वही ऑप्शन यहाँ पे भी है। तो जो लैंग्वेज आपने यहाँ पे सिलेक्ट की है, इस पे क्लिक करने के बाद वही लैंग्वेज में क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर आपके पास टॉपिक है, और यहाँ पे शो आंसर आप तब कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन पूछें बच्चों से और जो उन्होंने आंसर दिया है आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से दिया हुआ है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, करेक्ट आंसर इज दिस एंड द एक्सप्लेनेशन इज दिस। तो इसका करेक्ट आंसर ये क्यों है, नोज, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। अगेन यहाँ पर वही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो गए हर एक क्वेश्चन में। आप मीडियम पे, बिग पे, बिगर पे, नॉर्मल, कैसा भी फॉन्ट साइज यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड आप अगेन अपना बैकग्राउंड भी यहाँ पे अगेन चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ से बाहर निकलेंगे, क्रॉस पे क्लिक करने के बाद आप चाहें तो इस तरीके से भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन। अगर आपको खाली डिस्प्ले कराना है क्वेश्चन, खाली वो क्वेश्चन पे फोकस करे, तो आप यहाँ पे एक्सपेंड पे क्लिक करके उस क्वेश्चन को ओपन करेंगे। अदरवाइज आपके पास ये कार्ड फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इसको भी यूज कर सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। आपने पेन सेलेक्ट किया, आपके पास ये क्वेश्चन आया, आपने पूछा कि द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प अस टू, तो वहाँ पे जो ऑप्शन है आपने पूछा क्लासरूम में बच्चों से, वो आपने यहाँ पे चेक मार्क किया एंड आप
आगे बढ़ गए। इस तरीके से आपके पास ये पूरा क्वेश्चन बैंक है हर एक टॉपिक के साथ अटैच्ड। किसी भी टॉपिक को आप ओपन करेंगे और आपको पास ये दो ऑप्शंस यहाँ पर दिखेंगे, वीडियो एंड प्रैक्टिस। तो ये था आपका कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन, यहाँ से आप कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो रेफरेंस के लिए हमने प्लेटफॉर्म पे दिया हुआ है सारा कंटेंट, पर अगर आपको लगता है कि आपके बने हुए नोट्स आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं क्लासरूम में, तो यहाँ पर माई फाइल्स का एक फोल्डर बना हुआ है जिसके अंदर आप अपनी फाइल्स को भी स्टोर करके रख सकते हैं, यानी अपलोड कर सकते हैं। आप पीपीटी फाइल अपलोड कर सकते हैं, आप पीडीएफ फाइल या फिर इमेज फाइल को अपलोड कर सकते हैं, एंड आप इसके अंदर फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं अपने। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो ऑप्शन आपको दिखेंगे। एक है प्लस का आइकन, प्लस पे क्लिक करने से क्या होता है कि आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं इसमें। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे अपने नाम से एक फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ XYZ, तो ये मेरा फोल्डर का नाम हो गया। यस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि XYZ नाम का एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया है, और यहाँ पर आपको एक डिलीट का ऑप्शन भी दिख रहा है। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है अब, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर आ सकते हैं। अब इसके अंदर अगर आपको कोई फाइल अपलोड करनी है, तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है ये फाइल अपलोड करने का ऑप्शन है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यस पे ओके करेंगे, एंड आप यहाँ पे ब्राउज कर सकते हैं किसी भी तरीके की इमेज को। जैसे यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल है जो मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स थे जिनको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ बच्चों को और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो आप इसको क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे और आपकी ये फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से आप माई फाइल्स का या माई फोल्डर्स का यूज़ कर सकते हैं अपना खुद का कंटेंट डिस्प्ले कराने के लिए क्लासरूम्स में, एक स्मार्ट क्लासरूम बनाने के लिए। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक कैलेंडर का ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप इस कैलेंडर के थ्रू क्लासेस भी शेड्यूल कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2 क्लासेस ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं। यहाँ पे जॉइन नाउ का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि ये क्लास अभी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैथ्स का लेक्चर है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पढ़ाई जाने वाली है। ये फिजिक्स का लेक्चर ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, जो आपको कल जो है 12:30 बजे आपका ये लेक्चर होगा। अगर आप इसके थ्रू पढ़ा रहे हैं तो इसकी जो पूरी स्क्रीन है आप उसको अपनी वीडियो कॉल पे शेयर भी कर सकते हैं और आप उसको लिख भी पाएंगे, तो वो आपके बच्चों को अच्छे तरीके से दिखाई भी देगा। तो अगेन उसमें आप जो भी फोल्डर ओपन करना चाहते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, वो आप पढ़ा सकते हैं ईजिली। तो आप ये मीटिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है ग्रेड प्लस टीच ऐप में। इसके थ्रू आप ऑनलाइन कनेक्ट हो सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो ये है आपका ग्रेड प्लस टीच ऐप। इसमें हम लोग हर रोज कुछ ना कुछ नया अपडेट करते रहते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतने ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं, एंड दिस इज ऑल अबाउट ग्रेड प्लस टीच ऐप। थैंक यू।